गुड मॉर्निंग टू एवरीबॉडी। हर लड़की ये क्यों कहती है कि मेरे वाला बेस्ट है, मेरे वाला जो है उसके जैसा कोई दुनिया में नहीं है। हर लड़की क्यों ऐसा बोलती है? हर दूसरी लड़की बोलेगी। और जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरेगा, उसको पता चलेगा उसका किसी और के साथ भी कोई आंख में टक्का चक्कर चल रहा है, तो फिर उससे आगे उसके सामने कोई बुरा नहीं होता। ऐसा क्यों? तो क्या बेस्ट नहीं है कि आप अपनी कोई भी चीज़ उसके साथ शेयर करने से, आप जिस्म के पार्ट्स और जिस्म शेयर करने से पहले आप उसको अच्छी तरह जान लें, पहचान लें? नहीं, खाली उस लड़के को गुनहगार मत ठहराएं, अपने बारे में भी सोचें कि आपको क्या चाहिए। डेफिनेटली आपको भी उस चीज़ की नीड होती है जिस चीज़ की नीड एक मर्द को होती है। मर्द को तो 24 आवर इस चीज़ की नीड होती है। वो कुछ ना भी कर सके तब भी उसको नीड होती है। बट बात यह है कि लड़की कंट्रोल कर सकती है, लड़का कंट्रोल नहीं कर सकता। लेकिन उसके बावजूद जो है, लड़की करने के बाद कहती है कि मुझे धोखा मिला है। धोखा तुम्हें नहीं मिला, तुमने खुद को धोखा दिया है। जिन चीज़ों को तुम्हें समझना चाहिए, परखना चाहिए, उन चीज़ों को तुम परखते नहीं हो। और एक लफ्ज़, कुछ बातों पे तुम कह देते हो कि मेरे वाला सबसे बेस्ट है। मेरी एचएल में बात हो रही थी सुबह मेरी एक फ्रेंड से। वो शादी करके आई उधर से, पाकिस्तान से। खैर, उसकी कोई लव मैरिज तो थी नहीं, अरेंज मैरिज थी। अरेंज मैरिज थी। जब उनका रिश्ता हुआ तो बात चल रही थी उनकी आपस में, यानी कि नॉर्मल एक बात होने लगी लड़के लड़की की। तो मेरे ख्याल में महीना 2 महीने चली होएगी, ये थोड़ा ज़्यादा कह लो। खैर, वो बात चलने के बाद इनकी शादी हुई है। शादी करके वो यूरोप में आ गए। यूरोप में आया, पता चला जी लड़के की पहले से शादी हुई है और 1 या 2 उसके बच्चे आए थे। एग्जैक्ट नहीं पता, या 1 या 2 हैं उसके ऑलरेडी बच्चे। और वो जो साथ उसकी वाइफ है, वो कोई गोरी है या कोई मतलब अदर कंट्री की है, लेकिन रहती वो अ, उस कंट्री में जिस कंट्री में वो रहता लड़का। खैर, लड़के जो है ना, उनके लिए इन चीज़ों के लिए प्रॉब्लम नहीं है। और जो लड़कियां हैं ना, हमारे देसी लड़कियां स्पेशली, गोरियों की कोई टेंशन नहीं है, उनको टेंशन होती भी नहीं है। उनके 1 बच्चे हों, 2 बच्चे हों, वो जैसा लड़का है वैसी लड़की है, जैसी लड़की है वैसे लड़का है। प्रॉब्लम आती है देसियों में। देसी लड़कियों में सिर्फ और सिर्फ लड़की गुनाहगार होती है। लड़की एक डेट कर ली ना लड़के के साथ, तो वो दाग दाग लग जाता है उसके ऊपर। उसके ऊपर एक कह लें कि वो पक्का दाग लग जाता है। वो किसी भी चीज़ से धुलने वाला नहीं होता, कोई भी उसको साफ़ नहीं कर सकता। तो शादी के बाद की तो बात ही अलग है। वो एक ऐसा ठप्पा है कि एक मोर की तरह है कि उसके बाद फिर आपको जहाँ पे भी जाओगे ना, तो आपको ताने ही मिलेंगे, बातें सुनने को मिलेंगी, बहुत बहुत कुछ, जब एक को छोड़ने के बाद दूसरे के पास जाओगे तो ये चीज़ें हैं। रिश्ता भी अगर आपने करना है ना, तो पहले लड़के को 1 साल 2 साल जानो, पहचानो, परखो। उसके आसपास की जो गैदरिंग है उसको सुनने की कोशिश करो कि उसके आसपास कौन रहता है, वो किस टाइम आपसे बात करता है, किस टाइम आपसे बात नहीं करता है, कितना टाइम आपसे बात करता है, कितना टाइम आपसे बात नहीं करता है, और किन किन टाइमों पे वो बात नहीं करता है। जिन टाइम्स पे वो बात नहीं करता है, कोशिश करें उन टाइम्स के अंदर वो क्या कर रहा होता है और किसके साथ होता है। ये ना हो वो अपने बीवी बच्चों के साथ हो उस टाइम।
और आपको बता रहा हूँ कि मैं जॉब पे हूँ, मैं अपने काम पे हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, मैं वो कर रहा हूँ, तो इस दौरान मैं तुमसे बात नहीं कर सकता। खैर, पाकिस्तान के माँ बाप भी लालची, जो सिर्फ और सिर्फ लड़का ढूंढते हैं तो यूरोप कंट्री, कनाडा, अमेरिका का, और शादी करनी है तो वहीं पे करनी है। मैंने पहले भी एक वीडियो डाली थी, यूरोप का कोई भी लड़का है या लड़की है ना, वो उनमें अनमैरिड कोई भी नहीं है, सारे मैरिड हैं। चाहे वो कमा रहे हैं तब भी वो मैरिड हैं, क्योंकि घर वालों को पता नहीं होता, उन्होंने बाहर जाके शादियाँ की होती हैं। अब पाकिस्तान में भी ये चीज़ बड़ी आम है, पाकिस्तान में भी ये नॉर्मल सी बात हो गई है अब तो। लेकिन फिर भी अगर बातें करें तो फिर ज़ाहिर सी बात है, हम अपने घर को तो साफ़ ही कहेंगे। तो पाकिस्तान में अभी तक इन चीज़ों को, चीज़ें सब होती हैं लेकिन एक्सेप्ट नहीं किया जाता। यहाँ पर सोशल मीडिया पे देख लें, जितना गन पाकिस्तान से आपको नज़र आएगा, मेरे नहीं ख्याल कि किसी और कंट्री से आपको लोग इस तरह के गन डालते हुए नज़र आएंगे। एनीवे, मेन जो बात थी कि आपकी लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज हो, पहले इंसान को परखें। ये जो बेस्ट वाला चक्कर है ना कि मेरे वाला बेस्ट है तो मेरे वाली बेस्ट है, ये छोड़ दें। परखने की कोशिश करें, जानने की कोशिश करें, उनके इर्द गिर्द, उनके आने जाने, उठने बैठने, उनके माहौल को, निकाह का धब्बा लगाने से पहले। बाद में रोने धोने से कोई फ़ायदा नहीं। आय मैं लुट गई, आय मैं लुट गई, आय मैं लुट गया, उसके तो पहले ही यार थे, आय मैं लुट गई, उसके तो पहले बच्चे थे। नहीं, ऐसा करने से पहले अपनी अक्लों से पर्दा हटाएं कि आपको एक अमीर इंसान चाहिए और बाहर वाला चाहिए, और उससे भी बड़ी बात, पैसे वाला चाहिए। और जो पैसे वाला है उसकी तो क्या ही बातें, उसके पास जगह जगह पे बच्चियां हैं, औरत है, जगह जगह पे बच्चे हैं, सुगर मामी, और लड़का है तो जगह जगह पे बच्चियां हैं, सुगर डैडी। तो मिलते हैं फिर एक ब्रेक के बाद।